नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सतीश कुमार एंड वेलकम बैक टू द रोरिंग न्यूज़। दोस्तों, आज के ट्रैवल न्यूज़ में मैं आपको चांदोली नेशनल पार्क को दिखाने वाला हूं। इस जंगल में और इस जंगल जर्नी में आपको कोई जंगली जानवर दिखता है क्या नहीं पता नहीं, लेकिन आपको इस जर्नी के अंत तक एक छोटा हाथी तो ज़रूर दिखता है। इसलिए अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, रोरिंग न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अंत तक देखिए। लेट्स बिगिन। दोस्तों, चांदोली नेशनल पार्क में जंगल जर्नी को शुरू करने से पहले हम इस चांदोली नेशनल पार्क के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। अब मैं एग्जैक्टली वारना रिवर ब्रिज के ऊपर खड़ा हूँ। आप इधर मेरे पीछे इस साइड पर देख सकते हो, यही है वारना डैम। चांदोली नेशनल पार्क में ही वारना डैम स्थित है। इस वारना डैम को या वारना धरण को चांदोली डैम भी कहते हैं या वसंत सागर भी कहते हैं। इस चांदोली डैम को वारना नदी के अगेंस्ट बिल्ड किया गया है। वारना नदी सातारा जिले के पातरपुंज पठार के नज़दीक प्रचितगढ़ के पास उगम होती है और वहाँ से चांदोली के इस घना जंगल पर बहती आती है और इस नदी के अगेंस्ट ही सांगली और कोल्हापुर जिले के बॉर्डर पर इस चांदोली डैम को बिल्ड किया गया है। वारना नदी सांगली और कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट के इरिगेशन के लिए लाइफलाइन है। यहाँ का मैक्सिमम खेती इस नदी के पानी के ऊपर ही डिपेंडेंट है। वारना नदी चांदोली डैम से फ्लोज आउट होके इस ब्रिज से ही बाहर ऐसे बहती जाती है और ये नदी सांगली सिटी के नज़दीक हरिपुर गांव के पास कृष्णा नदी से जाके मिलती है। चांदोली नेशनल पार्क महाराष्ट्र राज्य के सांगली, सातारा, कोल्हापुर और रत्नागिरी इन 4 जिलों के जंक्शन पर स्थित है। चांदोली नेशनल पार्क इन 4 डिस्ट्रिक्ट के साथ अपना बॉर्डर को शेयर करता है। यदि आप चांदोली नेशनल पार्क में जंगल सफारी करना चाहते हैं तो और इस पार्क को अच्छे से देखना चाहते हैं तो आपको महाराष्ट्र राज्य के सांगली ज़िले के शिराड़ा तालुक के मंडूर गांव को आना पड़ेगा। अब मैं इसी गांव में हूँ। मंडूर गांव में चांदोली नेशनल पार्क का एंट्री गेट है। इधर आपको इस नेशनल पार्क में घूमने के लिए परमिशन भी मिलेगा विथ टिकट। और यदि आप चांदोली डैम को देखना चाहते हैं तो वारना रिवर ब्रिज को देखना चाहते हैं तो भी आपको इस मंडूर गांव को ही आना पड़ेगा। ये प्लेस डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर सांगली से 98 किलोमीटर दूरी पर है। चांदोली नेशनल पार्क सह्याद्री टाइगर रिजर्व का एक मुख्य पार्ट है। आप इस मैप को थोड़ा ध्यान से देखिए। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आपको जितना भी एक हरा डेंस फॉरेस्ट दिख रहा है ना, ये सब सह्याद्री टाइगर रिजर्व है। इसमें अपर पार्ट में कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है और लोअर पार्ट में चांदोली नेशनल पार्क स्थित है। कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्लस चांदोली नेशनल पार्क ये दोनों मिल के ही सह्याद्री टाइगर रिजर्व बना है। जियोग्राफिकली देखा जाए तो चांदोली नेशनल पार्क कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और राधानगरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बीच में स्थित है। सह्याद्री टाइगर रिजर्व का टोटल एरिया 741.22 स्क्वायर किलोमीटर है तो उसमें से चांदोली नेशनल पार्क का टोटल एरिया 317.67 स्क्वायर किलोमीटर है और कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का टोटल एरिया 423.55 स्क्वायर किलोमीटर है। इस चांदोली नेशनल पार्क को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का रिकग्नाइजेशन स्टेटस भी मिला है। ये सबसे बड़ा गर्व की बात है। चांदोली के इस घना जंगल को 1985 में चांदोली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में घोषित किया गया। बाद में 2004 में इसे चांदोली नेशनल पार्क का दर्जा मिल गया और बाद में 2010 में इसे सह्याद्री टाइगर रिजर्व में शामिल किया गया। अब चांदोली नेशनल पार्क सह्याद्री टाइगर रिजर्व का एक मुख्य पार्ट है। इस चांदोली नेशनल पार्क के साथ एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल कनेक्शन भी जुड़ा हुआ है। मराठा साम्राज्य के फेमस किले प्रचितगढ़ और भैरवगढ़ आज के
चांदोली नेशनल पार्क और सह्याद्री टाइगर रिजर्व के एरिया के अंदर ही स्थित है। छत्रपति शिवाजी महाराज जी के शासनकाल में यहाँ के अधिकांश जगह को युद्ध कैदियों को रखने के लिए ओपन जेल की तरह इस्तेमाल किया जाता था। छत्रपति संभाजी महाराज प्रचितगढ़ को एक ऑब्जर्वेशन पोस्ट की तरह इस्तेमाल करते थे। दोस्तों, चांदोली नेशनल पार्क के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन बताते बताते सूर्यास्त हो गया। अब तो हम इस पार्क में जंगल सफारी को नहीं कर सकते, टाइम ऑफ हो गया जंगल सफारी का। अभी भी हमारे पास वक्त है, चलिए इस एरिया में और क्या क्या है देख के आएंगे। कुछ नया जानने को मिला तो मैं आपको बताता हूँ। और कल सुबह सूर्योदय होते ही मैं इस जंगल में फिर से जर्नी को शुरू करूँगा और देखेंगे इस जंगल में कौन कौन से जंगली जानवर हमको देखने के लिए मिलते हैं। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, मैं इधर ही आसपास ऐसे ही घूमने के लिए आया था। इधर मुझे चांदोली डैम का एक व्यू पॉइंट दिखा है। इधर से चांदोली डैम का एक ब्यूटीफुल व्यू दिख रहा है, आप देखिए। दोस्तों, मंडूर गांव के एंट्रेंस पर सह्याद्री टाइगर रिजर्व का एक फॉरेस्ट ऑफिस है। इसके सामने आई लव चांदोली एक वेलकम बोर्ड है। अब मैं इसके सामने बैठा हूँ, बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। इधर मैं डे 1 का इस जंगल जर्नी को स्टॉप कर रहा हूँ। कल सूर्योदय से फिर से इस जर्नी को शुरू करूँगा। दोस्तों, यदि आप भी अपना खुद का एक यूट्यूब चैनल बना के अपने नॉलेज को पूरी दुनिया के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो फेमस होना चाहते हैं, तो पैसा कमाना चाहते हैं, तो आप हमारे ऑनलाइन यूट्यूब क्रिएटर कोर्स को ज्वाइन होके सब कुछ यूट्यूब के बारे में सीख सकते हो और साथ में अपना यूट्यूब जर्नी को सक्सेसफुली शुरू भी कर सकते हो। इसके साथ आप प्रोफेशनली वीडियो एडिटिंग को सीखना चाहते हैं तो भी आप हमारे ऑनलाइन प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए www.roaringfilmschool.com को विजिट कीजिए और जल्दी कोर्स में ज्वाइन कीजिए। अब डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह हो चुकी है और मैं रेडी होके अब चांदोली नेशनल पार्क में जंगल सफारी करने के लिए जा रहा हूँ। लेकिन इधर बहुत ज़्यादा फॉग पड़ा था, कुछ भी नहीं दिख रहा था, सब धुंधला धुंधला दिख रहा था। इसलिए थोड़े समय के लिए इधर मैं रुका हूँ। इधर एक ब्यूटीफुल व्यू देखने के लिए मिल रहा है, आप भी देखिए। इस तरफ सूर्योदय हो रहा है और इस तरफ चांदोली डैम से वारना नदी का पानी बाहर आ रहा है और कूल तरीके से बहती जा रही है और पक्षियों का हलचल भी शुरू हुआ है। वाह, क्या नज़ारा है दोस्तों। लक चाहिए दोस्तों इस तरह का ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट को देखने के लिए। मैं सच में लकी हूँ। इधर अब बहुत ज़्यादा ठंड भी है, ज़िंदगी झंड भी है, फिर भी घमंड है। चलिए जर्नी को शुरू करेंगे। गाड़ी है कहीं क्या? दोस्तों, अब मैं चांदोली डैम के व्यू पॉइंट के पास खड़ा हूँ। इस व्यू पॉइंट से आप चांदोली डैम का एक ब्यूटीफुल व्यू को देख सकते हैं। ये चांदोली डैम कोयना के बाद वेस्टर्न घाट्स का दूसरा सबसे बड़ा डैम है। इस डैम का टोटल वाटर स्टोरेज कैपेसिटी 34.40 TMC है। चांदोली डैम एक तरह का अर्थन डैम है, मतलब इस डैम को सॉइल, क्ले और रॉक्स को मिला के बनाया गया है। जब आप इस जंगल में सफारी करने के लिए आते हैं ना, बीच रास्ते में ही इस व्यू पॉइंट लगता है। इधर रुकिए, डैम को देखिए, फिर आगे बढ़िए। दोस्तों, अब मैं
चांदोली नेशनल पार्क के एंट्रेंस गेट पर खड़ा हूँ। यही है मेन एंट्रेंस गेट। इधर से आप अंदर जंगल सफारी करने के लिए जा सकते हैं। इसके पहले आपको कंपलसरीली टिकट लेना पड़ेगा। मैं ऑलरेडी टिकट लिया हूँ। इधर ही साइड में टिकट काउंटर है। ये ऑफिशियली गवर्नमेंट का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ही चेक पोस्ट है। इधर ही आपको टिकट मिलेगा और टिकट का फ़ीस डिटेल्स इधर है, आप देख सकते हैं इस बोर्ड के ऊपर। और अब मैं जो पे किया हूँ ना, मैं दिखाता हूँ। हम 3 लोग अंदर जा रहे हैं। पर पर्सन के लिए 100 रुपीज़ है और DSLR कैमरा परमिशन है 100 रुपीज़ और छोटा एक्शन कैमरा है तो उसके लिए 50 से अलग देना पड़ेगा। और इधर आपको जंगल सफारी करने के लिए गवर्नमेंट के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से टेम्पो और मिनी बसेस का भी स्पेशलिटी है, उसका चार्जेस अलग है। मैं तो मेरा ओन व्हीकल को अंदर लेके जा रहा हूँ और इसके लिए 250 अलग से फ़ी है। ये हो गया चार्जेस के बारे में। और ये चांदोली नेशनल पार्क हर थर्सडे के दिन, मतलब गुरुवार के दिन बंद रहता है और ज़्यादा रेन है तो तब भी ये टूरिस्ट विजिट के लिए बंद रहता है। मॉर्निंग 6 AM से लेकर इवनिंग 6 PM तक आप इस जंगल में सफारी कर सकते हो। ये था डिटेल। चलिए जाएंगे। इधर इस एंट्रेंस गेट के आसपास इस जंगल में जो भी जंगली जानवर दिखते हैं ना, उनका ही छोटे छोटे स्टैचूज़ को बनाया है। इसे भी आप देख सकते हो। दोस्तों, इधर से हमारी सफारी शुरू हुई है। अब हम असल जंगल में अंदर जा रहे हैं। ये जंगल जर्नी टोटल 20 किलोमीटर का है। 10 किलोमीटर जाना, 10 किलोमीटर आना, टोटल 20 किलोमीटर का सफ़र है। आगे देखिए कितना बड़ा जंगल है। जिधर तक आपका नज़र जाता है ना, उधर तक आपको जंगल ही दिखता है। ये बहुत ही बड़ा जंगल है और घना जंगल है। अब आपको मैं जो एक पत्थर का ढेर को दिखा रहा हूँ ना, ये सांगली और सतारा का बॉर्डर है। उस पत्थर के ढेर के उस तरफ सतारा ज़िला है और इस तरफ सांगली ज़िला है। ये दोनों ज़िले के बीच एक तरह का बॉर्डर के रूप में ये काम कर रहा है। इसका नाम है नांदोली कैंप। दोस्तों, ये चांदोली नेशनल पार्क का दूसरा गेट है। इसका नाम है नांदोली कैंप। इधर हमारे टिकट्स को वेरीफाई करवाना पड़ता है और एंट्री लिखवाना पड़ता है। जब हम अंदर जा रहे हैं ना, उस टाइमिंग को देना पड़ता है और साइन करना पड़ता है। और वापस आते वक्त हमको वो अपडेट भी देना पड़ता है। चलिए और कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों, आगे उधर रास्ते के ऊपर देखिए एक मोर रास्ता को क्रॉस कर रहा है। मैं आगे इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि अगर मैं गाड़ी को आगे मूव करता हूँ तो वो भाग जा सकता है, इसलिए मैं दूर से ही आपको दिखा रहा हूँ। पीकॉक हमारा नेशनल बर्ड है। नेशनल बर्ड का दर्शन भी हो गया है। अब आपको कैमरा टाइप एक डिवाइस दिख रहा है ना, इसे कहते हैं कैमरा ट्रैप। जंगल में रहने वाले एनिमल्स कितने हैं, इनके काउंटिंग के लिए इसका इस्तेमाल होता है और जंगल में होने वाले एक्टिविटीज़ भी इसमें रिकॉर्ड होते हैं। इस जंगल में देखने जैसा एक छोटा सा इम्पोर्टेंट प्लेस है, उसका नाम है जनीचा अम्बा। उसे देखने के लिए हम अब जाने वाले हैं। एक्चुअली हमारा सफारी का रास्ता इस तरफ जाता है। इधर से थोड़ा हम लेफ़्ट साइड डाइवर्शन लेके जनीचा अम्बा इस प्लेस को देखने के लिए अब जा रहे हैं।
2018 में यहाँ का कैमरा ट्रैप में एक बार टाइगर भी ट्रेस हुआ था, उसका सबूत भी है। चांदोली नेशनल पार्क में टाइगर्स सब है, लेकिन वो सबके लिए दिखते नहीं है। कैमरा ट्रैप में रिकॉर्ड तो हुआ है। अब मैं जनीचा अम्बा इस लोकेशन के नज़दीक हूँ। इधर एक वॉच टावर भी है। अब हम इसके ऊपर जाएंगे और जंगल में क्या क्या है इधर से देख सकते हैं, उसे भी देखेंगे। दोस्तों, अब मैं वॉच टावर के ऊपर ही हूँ। इधर से आपको पूरा जंगल का एक सराउंडिंग व्यू मिलता है। इस तरफ आपको चांदोली डैम का बैक वाटर दिखता है और इस तरफ आपको जो दिख रहा है ना, ये पूरा इलाका, मतलब वो मैं आपको सांगली सातारा एक बॉर्डर बताया था ना, वो रोड आ रहा है ना, वो रोड का उस तरफ टोटल सातारा ज़िला है और इस तरफ सांगली ज़िला है। और इधर से जो आ रहे हैं ना, वारणा नदी आ रही है पातरपुंज से, और वो अपोजिट साइड में बड़ा पहाड़ दिख रहा है ना, वो रत्नागिरी ज़िला आता है। और ये चांदोली डैम है ना बीच में, चांदोली डैम के इस साइड सांगली आता है और उस साइड कोल्हापुर ज़िला आता है। ये 4 ज़िलों के जंक्शन में स्थित होने वाला नेशनल पार्क है। अब पातरपुंज में भारत में सबसे ज़्यादा रेनफॉल होने का रिकॉर्ड भी बना है। इधर आपको बड़ा एक आम का पेड़ दिख रहा है ना, वही है जनीचा अम्बा। चलिए उधर नीचे जाके देखेंगे। दोस्तों, ये है जनीचा अम्बा। अम्बा मतलब मैंगो का ट्री। ये 100 साल से भी पुराना पेड़ है। ये नांदोली कैंप एरिया के अंतर्गत आता है। इधर जनी नाम का एक औरत थी, उसके याद में ये पेड़ का नाम पड़ा है। वो अकेली बालू के साथ लड़ती थी, ऐसा कुछ एक स्टोरी है, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है। उसका नाम से ये पेड़ हुआ है जनीचा अम्बा। इस चांदोली नेशनल पार्क में इस जनीचा अम्बा पेड़ को दिशा सूचक के तौर पर आइडेंटिफाई किया जाता है। दिशा सूचक मतलब डायरेक्शन डिटेक्टर। सपोज़ आप इस जंगल में खो गए तो आपको आप किधर हो आइडेंटिफाई करना है, तो यदि आपको ये पेड़ दिख रहा है तो आप इधर आ सकते हैं। इस तरह से डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए इस पेड़ का एक महत्व है। इधर से हम फिर से जंगल सफारी को शुरू कर रहे हैं और इधर थोड़ा ज़्यादा घना जंगल है। इधर कोई एनिमल दिखने का चांसेस ज़्यादा है, इसलिए हम थोड़ा स्लोली जा रहे हैं। अब हम चांदोली नेशनल पार्क का एक मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट लोकेशन को देखने के लिए जा रहे हैं। वो क्या है मैं उधर ही जाके बताता हूँ, आइए। एक्चुअली अब मैं घना जंगल से ही चलते आगे जा रहा हूँ। आसपास देखिए घना जंगल ही है और इधर कुछ पानी बहते जाने का निशान भी बना है, पानी का रास्ता भी है। जंगल में बर्ड्स एंड एनिमल्स 3 तरह के कॉलिंग्स को देते रहते हैं। नंबर 1 नॉर्मल कॉल, मतलब नॉर्मली वो चिल्लाते रहते हैं। दूसरा मेटिंग कॉल, मेटिंग करने के लिए वो बुलाते रहते हैं अपोजिट सेक्स के जानवर को या बर्ड को। एंड थर्ड होता है अलर्ट कॉल, मतलब डेंजर कॉल। अलर्ट कॉल कोई बर्ड या एनिमल दे रहा है तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ डेंजर है, आप सेफ रहो। यदि आप इन 3 कॉल्स को अच्छे से समझ सकते हैं तो आप किसी भी जंगल में आसानी से सर्वाइव भी कर सकते हैं और सेफ भी रह सकते हैं। अब मैं आपको इधर का एक मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट जगह को दिखाऊंगा। इधर देखिए एक छोटा सा पानी का सोर्स है। एक तरह ये जंगल का सेंटर पॉइंट की तरह ही आता है और इधर आसपास 3-4 किलोमीटर में किधर भी पानी का सोर्स नहीं है। इधर पानी का सोर्स है और ये पानी को भी देखिए प्योर पानी है। ऊपर से पत्ते वगैरह गिर के आपको गंदा पानी की तरह लग रहा होगा, लेकिन प्योर पानी है। आप इधर आसपास का जितने भी पेड़ है ना, उनका शैडो भी इस पानी में देख सकते हो। इधर पानी का सोर्स होने के कारण इस जंगल के बहुत सारे पक्षी और प्राणी इधर पानी पीने के लिए आते हैं और इधर पानी पीने के लिए वो आने की वजह से आप इधर से उनको आसानी से देख सकते हो।
देखने के लिए आसान हो, इसके लिए इधर एक हाइड रूम को बनाया गया है। इस हाइड रूम को लपन गृह कहते हैं। मराठी में लपन या लपना इसका मतलब है कि खुद को छुपाना, हाइड करना। ये एक हाइड रूम है। इस हाइड रूम के अंदर से आप इधर पानी पीने के लिए आने वाले बर्ड्स एंड एनिमल्स को देख सकते हैं। और इसका और एक इम्पॉर्टेंट रोल है कि जब एनिमल सेंसस होता है ना, प्राणी गिनती, तब फॉरेस्ट ऑफिसर्स इसके अंदर बैठ के एनिमल को काउंट करते हैं। चलिए इसके अंदर से भी हम देख सकते हैं कैसा है, आइए। ये बाहर से एक टैंक की तरह दिखता है और अंदर इसका जाने का रास्ता इस तरह से होता है, डोर की तरह। और अंदर इधर देखिए इस तरह होता है, ये इस तरह होता है। और इधर इसका लॉक भी है, डोर भी है। और इस विंडो से आप आराम से एनिमल्स को, बर्ड्स को देख सकते हो। इधर से आपको वो दिखते हैं। दिस इज़ द सेफेस्ट प्लेस टू वॉच बर्ड्स एंड एनिमल्स हियर। इधर जो भी एनिमल्स पानी पीने के लिए आते हैं ना, उनका फुटप्रिंट्स को भी आप यहाँ ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये मड है ना, मड में देखिए उनका फुटप्रिंट्स है। ये बड़ा है तो कोई सांड का हो सकता है। इस तरह से आप जितना सूक्ष्म तरीके से ऑब्जर्व करते हैं ना, उतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिलता है। इधर देखिए ये मड है, मतलब पानी में मिट्टी का प्रमाण ज़्यादा है। इधर क्या है, मिट्टी कम है, पानी ज़्यादा है, इसलिए ज़्यादातर एनिमल्स इधर पानी पीने के लिए जाते हैं। लेकिन इधर पानी कम है, मड ज़्यादा है, मिट्टी ज़्यादा है। और कुछ एनिमल्स खुद को कीटाणुओं से बचाने के लिए और अपना बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए मड बाथ लेते हैं, मड में बात करते हो, स्नान करते हैं। और इससे उनको दो ही फ़ायदा होता है, कीटाणुओं से, जर्म से वो खुद को बचा लेते हैं और उनका बॉडी टेम्परेचर भी रेगुलेट हो जाता है। इधर बहुत सारे एनिमल्स मड बाथ लेने के लिए आते हैं। और इस लोकेशन का और एक खासियत ये है कि रेयरली दिखने वाला एशियन पैराडाइज बर्ड यहाँ आसानी से दिखता है। हाइड रूम को देखने के बाद इस जंगल में 2-3 किलोमीटर सफारी करने के बाद हमको और एक इम्पोर्टेंट लोकेशन मिला है। इसका नाम है जोलंबी विलेज का रिमेन्स। मतलब इस जंगल में पहले जोलंबी नाम का एक छोटा सा गांव था। अब इस गांव को दूसरे जगह रिप्लेस किया गया है और उसका अवशेष अभी भी इस जंगल में है। 1990 में इस गांव को रिप्लेस किया गया था। और उधर आपको दूर में दिख रहा है ना, वो इधर का मराठी मीडियम स्कूल था, जोलंबी गांव का। और उसके बगल में फॉरेस्ट का एक छोटा सा ऑफिस था, ये है। और भी कुछ मंदिर का अवशेष इधर है, उनको भी देख के आएंगे। अब पहले इस जोलंबी गांव में विटलाई नाम का एक मंदिर था। विटलाई जोलंबी गांव का ग्राम देवी थी। अब आपको इस साइड मेरे सामने जो भी मंदिर का अवशेष दिख रहा है ना, ये सब विटलाई मंदिर का अवशेष ही है। ये सब अब कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुका है। इधर देखिए इस बड़े चट्टान के नीचे गुफा में विटलाई मंदिर था। अब इसमें किसी भी प्रकार का मूर्ति नहीं है। इधर जो भी मूर्ति थे ना, उसको नया जोलंबी गांव बनाया है ना, उधर शिफ्ट किया गया है। और इधर देख सकते हैं पुराना कुछ दीप लगाने का कुछ एक वस्तु है और कुछ नहीं है, सिर्फ अवशेष बचे हैं। इधर इस साइड भी देखिए सब कुछ गिरा है। ये अब विटलाई मंदिर के अवशेष के बगल में नीचे एक छोटा सा नेचुरल वाटर रिसोर्स भी है। इधर पानी का एक टंकी तरह बना के पुराने जोलंबी गांव के लोग इसका इस्तेमाल करते थे, जैसे कि खेती बाड़ी करने के लिए, कपड़े धोने के लिए, जानवरों को पानी पिलाने के लिए और खुद पीने के लिए। इस तरह से मल्टीपर्पज़ के लिए इस पानी का इस्तेमाल करते थे। और इसके आगे एक छोटा सा फिर मड भी बना है। और चांसेस है कि इधर पानी पीने के लिए बर्ड्स और एनिमल्स आने का पॉसिबिलिटी है। चांदोली नेशनल पार्क में हमारी जंगल सफारी ऑलमोस्ट एंड हुई है।
अब लास्ट में एक ही पॉइंट बचा है, वो चांदोली नेशनल पार्क का टॉप मोस्ट प्लेस है, उसका नाम है जोलंबी सड़ा। इधर से वो 2.5 किलोमीटर दूरी पर है और इधर कार नहीं जाता है, सीधा चलते जाना पड़ता है। 2.5 किलोमीटर इस तरह का घना जंगल में चलते जाना पड़ता है और उधर हमें कोई जंगली जानवर दिखने का चांसेस है। ये एक आखिरी होप है। अब तक तो हमें कोई जानवर नहीं दिखा है, कुछ भैंस दिखे ही उतना ही, और बहुत सारे तरह के पक्षियाँ दिखे हैं बीच बीच में, कुछ छोटे मोटे एनिमल्स दिखे हैं, लेकिन हम उन्हें कैप्चर करने में फेल हो चुके हैं। कैमरा स्टार्ट करने से पहले ही वो गायब हो गए। अब ये तो घना जंगल में हम चलते जा रहे हैं और लास्ट टॉप को जा रहे हैं हम, उधर मेरा आखिरी होप है। अब मैं लगभग 2 किलोमीटर के आसपास चल चुका हूँ, ऑलमोस्ट ऊपर आया हूँ और थोड़ी कुछ डिस्टेंस चलने के बाद हमारा टॉप डेस्टिनेशन मिलता है। इधर कुछ नेचुरल तरीके से गुफा बने हैं, ये सब नैसर्गिक गुफाई है। और इधर देखिए, इन नेचुरल केव्स में कोई भी एनिमल रह सकता है। इधर आपको एनिमल दिखने का चांसेस ज़्यादा रहता है। ये वाइल्ड एनिमल्स का नेचुरल हैबिटेट है। इधर टाइगर, लियोपार्ड, पैंथर कुछ भी रह सकता है, ये उनका नेचुरल हैबिटेट है। या अब मैं फाइनली चांदोली नेशनल पार्क के टॉप तक आके पहुंचा हूं। इधर आप मेरे आसपास मेरे पीछे देख सकते हो कितना बड़ा खाली जगह है। इसे जोलंबी पठार कहते हैं। जोलंबी पठार या जोलंबी प्लेटू दोनों एक ही है। जैसे सातारा का कास पठार में फ्लावर्स लगते हैं ना, इधर भी बहुत सारे फ्लावर्स लगते हैं अगस्त महीने में, लेकिन तब अगस्त महीने में ये पार्क के अंदर एंट्री नहीं होता, इसलिए हमें ये देखने के लिए नहीं मिलते। अब तो ये सब कुछ सूख चुका है। और इतना बड़ा विशाल पठार ये चांदोली नेशनल पार्क का टॉप मोस्ट प्लेस है। इसके आगे कुछ नहीं है। इसके आसपास अभी भी बहुत बड़ा घना जंगल है और उधर कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लगता है और सातारा का बॉर्डर लगता है, और इस तरफ रत्नागिरी का बड़े बड़े पहाड़ दिखते हैं, और इधर से हमें चांदोली डैम भी दिखता है। इस पठार के ऊपर हंटिंग के लिए शेर, लियोपार्ड भी आते रहते हैं, इसलिए मैं इसे देखने के लिए आया। ये लास्ट पॉइंट है इस जंगल सफारी का। उस तरफ एक व्यू पॉइंट है, उसको भी अब मैं आपको दिखाता हूँ। इस जोलंबी पठार के इस साइड देखिए दोस्तों, आपको कितना एक ब्यूटीफुल नज़ारा देखने को मिलता है। उधर देखिए चांदोली डैम का एक सेंटर पॉइंट भी है, और इधर सब घना जंगली जंगल है। और हम हमारे सफारी के शुरुआत में थोड़ी देर में देखे थे ना जनीचा अम्बा, उधर है देखिए दोस्तों, वो 100 साल पुराना बड़ा आम का पेड़ जनीचा अम्बा उधर है। और इस साइड चांदोली डैम का बैक वाटर भी दिखता है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू इधर से देखने के मिलता है। और इधर देखिए दोस्तों, इस जोलंबी पठार के साइड में इस तरह का खाई भी तैयार हुआ है, और बारिश की वजह से, विंड की वजह से और सॉइल एरोजन की वजह से ये जोलंबी पठार हर साल ऐसे कट होते जा रहा है। पहले इधर भी सब ये बहुत बड़ा पठार ही था, लेकिन ऐसे ही साल बीतते जा रहे हैं ना, ऐसे ये कट होता जा रहा है। और इतना ही अब पठार इस साइड आपको दिख रहा है ना, ये खाली बड़ा जगह, इतना ही पठार अब बचा है। ओके दोस्तों, फाइन। इधर हमारा चांदोली नेशनल पार्क का जंगल सफारी एंड हुआ है। इस जंगल जर्नी में हमें
कोई भी बड़ा एनिमल देखने के लिए नहीं मिला। फिर भी इस जंगल जर्नी बहुत ही अच्छा था, एक मेमोरेबल एक्सपीरियंस था, अमेजिंग एक्सपीरियंस था। मैं इस जंगल जर्नी को कभी भी नहीं भूलूँगा। एनिमल नहीं दिखा, कुछ बर्ड्स दिखे, वो समाधान है। लेकिन एक्सपीरियंस क्या था ना इस चांदोली नेशनल पार्क का और डैम व्यू का और इस घना जंगल का, वो तो लाजवाब है दोस्तों। मैं इसे शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता। बढ़िया एक्सपीरियंस था। जंगल सफारी में एनिमल्स नहीं दिखे, ये बात तो सच है, लेकिन इस जंगल में सारे एनिमल्स है। ये बहुत बड़ा जंगल है, मुझे ही देखने के लिए इतना समय गया। और जिधर ज़्यादा पानी है ना डैम के नियर, उधर ज़्यादा एनिमल्स हो सकते हैं। इधर तो मुझे देखने के लिए नहीं मिले और मेरा आने का टाइमिंग भी थोड़ा दोपहर का था, इसलिए ऐसा हुआ होगा। लेकिन नेचर राइड मस्त था। अक्टूबर टू फरवरी मंथ चांदोली नेशनल पार्क को विज़िट करने के लिए बेस्ट टाइमिंग है। टूरिज़्म पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो चांदोली नेशनल पार्क और आसपास का टोटल एरिया, सिर्फ ये नहीं, इधर का जितने भी अलग अलग टूरिस्ट प्लेसेस हैं ना, अभी भी अंडर डेवलप्ड है। सॉरी, अनडेवलप्ड भी आप कह सकते हो, क्योंकि यहाँ बेसिक टूरिज़्म इंफ्रास्ट्रक्चर की ही ज़रूरत है। जैसे कि टूरिस्ट को पीने के लिए ड्रिंकिंग वाटर चाहिए, नेक्स्ट उनको यूज़ करने के लिए टॉयलेट्स चाहिए, वॉशरूम चाहिए, लेकिन ये किधर भी है ही नहीं। बेसिक जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, फैसिलिटीज़ होना चाहिए, वो भी नहीं है। हम तो जेंट्स होते हैं, हम कैसे भी एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन फैमिलीज़ भी आ सकते हैं यहाँ घूमने के लिए और लेडीज़ भी आते रहते हैं और उनको चाहिए ना वॉशरूम, टॉयलेट्स की फैसिलिटी। इसलिए इधर अभी भी बहुत सारे डेवलपमेंट्स होने की ज़रूरत है। सिर्फ ये चीज़ नहीं है, बाकी भी अभी भी होना चाहिए। अच्छा रोड्स आना चाहिए और सेफ होटल्स वगैरह आना चाहिए, अभी भी ज़रूरत है। और इसके साथ फॉरेस्ट में काम करने वाले फॉरेस्ट गार्ड्स को और गाइड्स को डिफेंसिव सेफ्टी टूल्स को भी देना चाहिए, जैसे कि नॉन हार्मफुल गन्स एंड फर्स्ट एड किट, इलेक्ट्रिक स्टिक्स वगैरह, ऐसा कुछ देना चाहिए उनका सेफ्टी के लिए भी, और उनके साथ जो टूरिस्ट अंदर गए होते हैं ना फॉरेस्ट में, उनके लिए। अब मैं जो एक फीडबैक दिया है ना, वो सिर्फ यहाँ के लिए नहीं है, टोटल ऑल ओवर इंडिया के लिए है। ऑल ओवर इंडिया सेम हालत है। ये एक इम्प्रूवमेंट हुआ तो इधर और भी ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, नेशनल इंटरनेशनल टूरिस्ट भी आते हैं। इसलिए यदि कोई देख रहे हैं तो रिलेटेड गवर्नमेंट इसे ठीक करने की कोशिश कीजिए। ये मेरा एक पॉजिटिव फीडबैक है, कंप्लेंट नहीं है, एक रिक्वेस्ट है सारे टूरिस्ट की तरफ से। और इसके अलावा बाकी एनवायरनमेंट तो बढ़िया है और सब कुछ अच्छा ही है, मुझे तो अच्छा लगा, उसके बारे में कोई शिकायत नहीं, बस थोड़ा इम्प्रूवमेंट चाहिए, इतना ही। ओके दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, रोरिंग न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे, थैंक यू सो मच।